नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स DRS टॉपर्स लाइव पर स्वागत करते हैं। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं वो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका। लास्ट वीडियो में हमने आपको इतना बताया था कि क्षेत्रफल के मामले में ये किस पोजीशन पर है, 4th नंबर पर है। और अगर पॉपुलेशन जनसंख्या के मामले में देखें तो ये वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन पे कंट्री आती है, 5th नंबर पर ये कॉन्टिनेंट आता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी कंट्री साउथ अमेरिका में है, उनकी पोजीशन कहाँ पर है और उनकी कैपिटल्स क्या क्या है। क्लियर है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबल है। तो देखो, इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स व्हाट, साउथ अमेरिका कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स। दक्षिण अमेरिका को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं उसके फिजिकल फीचर्स को। पहला क्या है, वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन यानी कि पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है ईस्टर्न एंड नॉर्थ प्लेटुअस रीजन, उत्तरी और पूर्वी पठारी क्षेत्र। और उसके बाद है इंटरमीडिएट प्लेन यानी मध्यवर्ती मैदान। पहले आप इसको देखिए। अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ से लेकर के ये पूरा जो ये पश्चिम में है यहाँ तक, तो ये कंप्लीट एक माउंटेन रेंज है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये है कैरिबियन सी, तो ये कैरिबियन सी से ये पूरा लास्ट तक एकदम पूरा एक्सटेंडेड है। क्लियर। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, सबसे लंबी। इसकी जो लेंथ है टोटल, ये है 8,850 किलोमीटर्स। कितनी है? 8,850 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक। राइट। फिर नेक्स्ट रीजन आपका क्या है, ये नॉर्थ और ईस्टर्न प्लेटुअस रीजन। और थर्ड आपको बोला गया कि इंटरमीडिएट प्लेन। तो बेसिकली हम इसको ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप इसको देखना चाहो तो यहाँ पर ये देख लो, ये हो गया प्लेटुअस रीजन, ये हो गया प्लेटुअस रीजन, ये आपकी पूरी माउंटेन रेंज है और बीच में ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट प्लेन है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन जो है आपका पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, इसको जो नाम दिया गया वो नाम है एंडीज। ये एंडीज क्या है, ये एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेंज है। इस पर्वतमाला की, इस पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है अकांकागुआ। अब आप ये देख पा रहे हो, ये जो माउंटेन रेंज है इसको क्या नाम दिया गया, एंडीज। ठीक है। और ये वर्ल्ड की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। ऊंचाई के मामले में अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। हिमालय के बाद सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, एंडीज है। ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये दक्षिण अमेरिका का पूरा पश्चिमी कोस्ट, कौन सा, पश्चिमी कोस्ट अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा का पूरा एंडीज है। क्लियर। अब इस पे बात आती है अकांकागुआ कहाँ पर है, तो आप ये देख रहे होगे यहाँ पर, ये है अकांकागुआ। ये अकांकागुआ आपको ये दिख रहा है सैंटियागो के पास। सैंटियागो क्या है, चिली की कैपिटल है। तो इसका मतलब कि जो हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन की वो है अकांकागुआ, और अकांकागुआ कहाँ पे पड़ता है, चिली में, सैंटियागो के पास में है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इसकी हाइट जो है अकांकागुआ की, ये कितनी है, 6960 मीटर्स। ठीक है। तो क्या चीज़ आपको बताई कि अकांकागुआ हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है किसकी, एंडीज की। ये सिचुएटेड कहाँ पर है, चिली की कैपिटल सैंटियागो के पास में। ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। कहाँ पर है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर ये सिचुएटेड है यहाँ पर। क्लियर। अगर कोई आपसे कहता है कि ये एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ में कोलंबिया से लेकर साउथ में चिली तक। नॉर्थ में कहाँ तक, कोलंबिया से लेकर साउथ में चिली तक। चिली में कहाँ, नीचे अगर आप देखोगे तो टिएरा डेल फ्यूगो, ये है आपका टिएरा डेल फ्यूगो या सिएरा डेल फ्यूगो, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो ये आपका कोलंबिया से लेकर टिएरा डेल फ्यूगो तक ये फैला हुआ है। ये क्या है, एंडीज माउंटेन। आपसे अगर मैं कहूँ कि पूरा का पूरा जो चिली है
ये पूरा का पूरा चिली एंडीज माउंटेन पर ही सिचुएटेड है, उसी पर बसा हुआ है, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। आप ये देख रहे हो चिली का जो ये साउथ कोस्ट है, जो एकदम नीचे वाला पोर्शन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप ये देखो यहाँ पर, तो ये बहुत कटा फटा रीजन है। या इधर आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हो, ये एकदम से पूरा, अगर आप ये वाला रीजन देखो तो ये बहुत ही कटा फटा है, एकदम कहीं अंदर से घुसा टूटा फूटा इस तरीके से है। तो इस तरह के जो रीजन्स हैं, इस तरह का जो क्षेत्र है, उसे फियोर्ड तट, क्या फियोर्ड तट या फिर फियोर्ड कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फियोर्ड कोस्ट। इस तरीके से जो कटा फटा एरिया होता है उसको कहते हैं फियोर्ड तट या फियोर्ड कोस्ट। क्लियर? जो चिली का दक्षिणी वाला पोर्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फियोर्ड तट या फियोर्ड कोस्ट का कोई एग्जांपल आप बताओ, तो आप बता सकते हो कि साउथ ऑफ चिली इज एन एग्जांपल ऑफ फियोर्ड कोस्ट। फियोर्ड कोस्ट का मतलब क्या हुआ? फियोर्ड तट का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा कटा फटा हो, बिल्कुल इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से हो, पूरा कटा फटा, उसको हम कहते हैं फियोर्ड कोस्ट। फियोर्ड कोस्ट के दो एग्जांपल्स हैं, एक तो ये हो गया आपका चिली और दूसरा आपका है नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। क्लियर? ये दो एग्जांपल्स हैं। नॉर्वे का भी जो कोस्ट है वो आपको देखेंगे तो वो भी फियोर्ड कोस्ट का एग्जांपल है, और चिली भी आपका फियोर्ड कोस्ट का एग्जांपल है। अच्छा, ये जो आपका हमने बताया अकांकागुआ, जो इसकी हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, ये कैसा माउंटेन है? ये वॉल्केनिक माउंटेन है। कैसा है? वॉल्केनिक। ठीक है? वॉल्केनिक का मतलब कैसा? ज्वालामुखी पर्वत। आपको एक चीज बता दूं कि वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला पर ही पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वॉल्केनो कहां पर पाए जाते हैं? इसी एंडीज माउंटेन रेंज में पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि एंडीज जो है, ये एंडीज आर अ पार्ट ऑफ सर्कम पैसिफिक वॉल्केनिक रिंग एंड हैज अ लार्ज नंबर ऑफ वॉल्केनिक पीक्स। जो आपका ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो पोर्शन है, ये इसके, हमने आपको बताया था ना लास्ट वाले वीडियो में, ऑस्ट्रेलिया जब ओशिनिया हम आपको करा रहे थे, कि एक कंस्ट्रक्टिव मार्जिन होती है, एक डिस्ट्रक्टिव मार्जिन होती है। तो एंडीज माउंटेन आपका जो ये है माउंटेन रेंज, ये डिस्ट्रक्टिव मार्जिन पर है। किसके? पैसिफिक रिंग के। किसके? पैसिफिक वोल्केनिक रिंग के, सरकम पैसिफिक वोल्केनिक रिंग के डिस्ट्रक्टिव मार्जिन पर है। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनिक माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहीं पर अगर आपको दिखता है तो वो दिखेगा आपको किस पर? एंडीज माउंटेन पर। मैक्सिमम माउंटेन्स जो हैं वो वॉल्केनिक हैं। मैक्सिमम पीक्स आपकी कैसी हैं? वो वॉल्केनिक हैं। अब अकांकागुआ के ठीक ऊपर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखेगा सियरा ओजस डेल सलाडो। ये रहा, ये है आपका सियरा ओजस डेल सलाडो। इसकी स्पेलिंग होगी CERROOJOSDELSALADO। इसकी हाइट होगी 6908 मीटर्स। ठीक है? अब ये क्या है? ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, जागृत ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपका सियरा ओजस डेल सलाडो। क्लियर? इसकी कितनी हाइट है इस पीक की? 6908 मीटर। अब इससे जब आप आगे बढ़ोगे ऊपर की तरफ, तो यहां पर बोलीविया में आपको एक ये माउंटेन दिखता है, इलाम्पो। कौन सा? इलाम्पो, ILLAMPU। इलाम्पू ये भी एक्टिव वॉल्केनो है, और ये कहां पर है? ये बोलीविया में सिचुएटेड है। इसकी हाइट आप देख रहे हो 6485 मीटर से। अब यहां से जब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो अब आपको यहां पर ये दिख रहा होगा ह्यूस्करन। ये भी एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है, और ये कहां पर सिचुएटेड है? ये है पेरू में। कहां पर सिचुएटेड है? पेरू में। क्लियर? और इसकी हाइट आपको दिख रही है 6768 मीटर्स। अब ये ह्यूस्करन के ठीक ऊपर जब आप पहुंचते हो इक्वाडोर में, ये इक्वेटर के पास में ये रहा क्वीटो, जो इक्वेटर पर कैपिटल है, तो इसके पास में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर दो आपको वॉल्केनिक माउंटेन दिखाई देते हैं। एक ये दिखता है चिम्बोराजो, जिसकी हाइट होगी 6267 मीटर, 6267 मीटर्स। और यहीं पर इसी के ठीक ऊपर आपको दिख रहा होगा कोटोपैक्सी। कौन सा? कोटोपैक्सी। ये दोनों वॉल्केनिक माउंटेन कहां पर सिचुएटेड हैं? ये दोनों सिचुएटेड हैं इक्वाडोर में। कहां पर? इक्वाडोर में। क्लियर? अगर आप हाइट की बात करोगे तो ये इसकी कोटोपैक्सी की हाइट हो जाएगी आपकी 5896 मीटर्स। क्लियर? तो आगे चलो। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस
जो हमें डिस्कस करने थे आपको। अगर आप देख रहे होगे तो ये बीच में ये क्या है, वाइडेस्ट है, जो बीच वाला पोर्शन है इसका इंडीज़ का सबसे चौड़ा भाग इसका बिल्कुल मिडिल वाला पोर्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडीज़ इज़ द वाइडेस्ट पोर्शन ऑफ इंडीज़ इज द मिडिल पार्ट ऑफ इंडीज़। ऊपर ये तो इक्वाडोर के ठीक ऊपर यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा पोर्शन था, ये था कोलंबिया। तो कोलंबिया में जो इंडीज़ है इसकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं वहाँ पर, 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ कोलंबियन इंडीज़। विच वन, वो 3 पैरेलल रेंजेस कौन कौन सी हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। क्या नाम है इसका, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है वेस्टर्न, कैसा, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी। और यहाँ पर जस्ट इसके बगल में आपको दिख रहा होगा ये रहा कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्टर्न, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी, वेस्टर्न रेंज, पश्चिमी रेंज, और ये पर्वत पश्चिमी श्रेणी, और ये कौन सी हो गई, पूर्वी श्रेणी। कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल मीन्स वेस्टर्न कॉर्डिलेरा एंड कॉर्डिलेरा ओरिएंटल मीन्स ईस्टर्न कॉर्डिलेरा। और इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो ये है कॉर्डिलेरा डी मेरिडा। कौन सा, कॉर्डिलेरा डी मेरिडा, ठीक है। डी मेरिडा ये कहाँ है, ये बिल्कुल मिडिल में है। तो ये 3 रेंजेस आपको 3 पार्ट में दिखाई देगा, कहाँ पर, कोलंबिया में, एंडीज माउंटेन, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। ईस्टर्न पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। और मिडिल पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉर्डिलेरा डी मेरिडा, ठीक है, डी मेरिडा। क्लियर, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कहाँ पर, कोलंबिया में। कौन, एंडीज माउंटेन रेंज। आगे चलते, वही आपको दिया, अकांकागुआ इज द हाई वॉल्केनिक माउंटेन। अदर हायर पीक्स आर, कौन सा, सियरा ओजस डेल सलाडो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, ये हमने आपको दिखाई दिया। उसके बाद क्या है आगे देखो, इलाम्पू एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन इन बोलीविया, ह्यूस्करेन एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन इन पेरू, चिम्बोराजो एंड कोटोपैक्सी एक्टिव वॉल्केनो इन इक्वाडोर, ठीक है, ये भी हमने आपको लोकेशन इनकी दिखा दी। अब इसके बाद क्या है कि मिडिल पार्ट ऑफ द एंडीज इज द वाइडेस्ट पोर्शन। आगे ये हो गया कि कोलंबिया में किस नाम से जाना जाता है, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल दैट इज वेस्टर्न रीजन, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल ईस्टर्न रीजन, कॉर्डिलेरा डी मेरिडा मिडिल रीजन। क्लियर है, ये भी पोर्शन आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और रीजन क्या है, ईस्टर्न एंड नॉर्थ प्लेटुअस रीजन, यानी कि पूर्वी और उत्तरी पठारी क्षेत्र। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक तो है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, यानी ब्राज़ील में जो प्लेटुअस रीजन है, हाईलैंड्स का मतलब हुआ ऊंचा उठा हुआ भाग, यानी कि पठारी भाग। तो ब्राज़ील कहाँ पर है, ईस्ट में है, तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स कहाँ पर होगा, ईस्टर्न रीजन हो गया। और दूसरा हो गया गुआना हाईलैंड्स इन द नॉर्थ रीजन, गुआना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। अब आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, और ये आपको दिख रहा है गुआना हाईलैंड्स। ये कौन सा है, गुआना हाईलैंड्स, और ये आपका है, ये वाला रीजन जो है आपका, ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। क्लियर, अब इसको भी हम जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स को भी स्टार्ट करते हैं, और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स को जो हम डिस्कस करेंगे उससे पहले आप एक चीज़ देख लो कि कहाँ पर कैसी वेजिटेशन होती है। ये हमने डिस्कस किया था ओशिनिया में, यहाँ भी समझ लो। 0 डिग्री पर आता है इक्वेटर, 23 एंड नॉर्थ डिग्री पर आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 एंड हाफ डिग्री साउथ पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पर आता है आपका आर्कटिक सर्कल, 66 एंड हाफ डिग्री पर आपका आता है एंटार्कटिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल। तो हमने आपको बोला कि सन की जो लाइट है मैक्सिमम वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक रहती है। इस वजह से इस वाले रीजन को यहाँ पर जो ये है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। अब ट्रॉपिकल जोन में क्या क्या होगा, ट्रॉपिकल जोन में हाई टेम्परेचर होगा, हाई रेनफॉल होगा, उसकी वजह से एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल होता है, उसकी वजह से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगा। कहाँ पर, इस वाले एरिया में आसपास क्या होगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। क्लियर। अब इसके ऊपर जब आप जाओगे तो आपको दिखता है आर्कटिक सर्कल, जहाँ पे लो टेम्परेचर लो रेनफॉल होता है, तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड। वहीं नीचे एंटार्कटिक सर्कल पर जब आप आओगे तो यहाँ पर भी आपको सेम यही वेजिटेशन यहाँ भी देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साउथ अमेरिका से इक्वेटर भी क्रॉस होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी क्रॉस होता है। तो इक्वेटर के आसपास एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वाला या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाला रीजन ऊपर होगा या नीचे होगा, और फिर आपका टेम्परेट ग्रासलैंड भी होगा।
किस किस नाम से जाने जाते हैं, क्या है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। चलो, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स की बात करें तो ये एक बहुत पुराना प्लेटुअस रीजन है और इसको हम 4 सब रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा? कटिंगा रीजन, कैंपस रीजन या कैंपोस आप बोलो, माटो ग्रासो ग्रासलैंड और टेरा रोसा। ठीक है, तो अगर हम ब्राज़ील का एक रफ डायग्राम बनाएं तो ब्राज़ील का शेप लगभग इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ब्राज़ील के इस वाले एरिया रीजन को हम कहते हैं कटिंगा, ये वाला जो है ये होता है कैंपोस, बीच में ये होता है माटो ग्रासो और नीचे ये होता है टेरा रोसा। क्लियर? तो अगर आप ये देखो तो ये रहा ब्राज़ील का ये वाला लगभग शेप है जिस शेप की मैं बात कर रहा था। चलो हम देखते हैं कटिंगा है क्या। ये एक सेमी एरिड रीजन है। ठीक है, मतलब आप इसको हिंदी में अर्ध शुष्क क्षेत्र कहते हो। ठीक है, यहाँ पर एक झाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है कटिंगा, जो कटिंगा नाम से जानी जाती है। इसी वजह से इस पूरे रीजन को हम कहते हैं कटिंगा रीजन। क्लियर? अगर आप कटिंगा रीजन को आप देखना चाहो तो ये वाला रीजन है, ये है आपका कटिंगा रीजन। ये पूरा ब्राज़ील का हो गया, इसमें से ये वाला रीजन कौन सा हो गया? कटिंगा। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कैंपोस रीजन। तो कैंपोस क्या है? ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन है। क्या है? कैंपोस यहाँ पे क्या पाई जाती है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये। ठीक है, तो अगर आप इसका रीजन देखोगे तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ये वाला रीजन होता है, ये ऊपर वाला। हमने क्या बोला था? ये वाला पोर्शन अगर आपका हो गया किसका? कटिंगा का, तो ये वाला पोर्शन आपका हमने किसका बताया था? कैंपोस, क्योंकि इक्वेटर इधर से ही होके जा रही है। तो इक्वेटर के आसपास का एरिया का जो ये वाला पोर्शन होगा वहाँ पे क्या पाया जाता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है माटो ग्रासो। अब माटो ग्रासो है क्या? ये एक तरह की घास है जो चाय, जैसे चाय, हरी चाय यूज की जाती है ना, चाय की पत्तियां यूज की जाती हैं पीने के लिए, उसी तरीके से ये घास भी चाय की तरह पीने के लिए यूज की जाती है। और इस घास के नाम पे ही उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? माटो ग्रासो रीजन या माटो ग्रासो ग्रासलैंड उसको कहा जाता है। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है आपका? ये हमने आपको बताया, ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये है माटो ग्रासो। कौन सा एरिया है? माटो ग्रासो। इधर हो गया कटिंगा, ये हो गया कैंपोस, ये हो गया माटो ग्रासो, और इधर नीचे जो आपका एरिया आएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा? टेरा रोसा। टेरा रोसा या टेरा रोसा क्या होता है? ये एक सॉइल है, एक मिट्टी है जो इस रीजन में पाई जाती है, रेड कलर की होती है। स्पेशली यहाँ पे कॉफ़ी के जो पौधे हैं, कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। कॉफ़ी के लिए ये मिट्टी बहुत सुटेबल होती है। इसी वजह से इस मिट्टी को कॉफ़ी सॉइल भी नाम कहते हैं। ठीक है, कॉफ़ी मिट्टी या कॉफ़ी सॉइल भी कहते हैं। ठीक, और इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? टेरा रोसा या टेरा रोक्सा। तो अगर हम आपसे बात करें तो ये वाला रीजन है आपका टेरा रोसा रीजन। ठीक है, ये टेरा रोसा, ये कटिंगा, ये माटो ग्रासो और ये कैंपोस रीजन। ये चारों कहाँ की हम बात कर रहे हैं? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स की। अगर आप यहाँ देखना चाहो तो यही हो गया, ये कौन सा हो गया? माटो ग्रासो, और इधर क्या हो जाएगा? टेरा रोसा। ठीक है, ये मैप हो गया। आगे देखते हैं। अब ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स को अगर हम बात करें तो ये आयरन ओर और मैग्नीज दोनों के प्रोडक्शन के लिए भी ये क्या होता है? बहुत फेमस रीजन है। कौन सा? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। यहाँ पर आयरन ओर भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और मैग्नीज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से ब्राज़ील जो है एक अच्छी आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ब्राज़ील इज़ अ गुड आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री। अब बात करते हैं गुआना हाईलैंड्स की। तो गुआना हाईलैंड्स एक डोम शेप्ड प्लेटू है। डोम का मतलब आपने देखा ना, जो इस तरीके से जैसे ये डोम होता है, तो गुआना हाईलैंड्स जो है एक डोम शेप्ड प्लेटू है और ये ड्राई रीजन है। इस वजह से इस रीजन को पुअर्स लैंड भी कहते हैं, क्योंकि अगर ड्राई रीजन होगा तो यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगी? गरीबी होगी। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पुअर्स लैंड भी कहते हैं। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसको आप कहते हैं एंजल फॉल, ये इसी प्लेटू पर वेनेजुएला में स्थित है। गुआना हाईलैंड्स पर वेनेजुएला में स्थित है कौन सा? एंजल फॉल। तो गुआना हाईलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और एंजल फॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर? वेनेजुएला में। ठीक है, अभी आगे जब डिस्कस करेंगे डिटेल में तो आपको बताएंगे कि वेनेजुएला में किस नदी पर है। नदी का नाम है ओरिनिको रिवर। कौन सी? ओरिनिको रिवर। ये मेन रिवर है वेनेजुएला की, और ओरिनिको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है कायरो रिवर। तो कायरो रिवर पर ही आपका ये एंजल फॉल सिचुएटेड है। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट एंजल फॉल है ये किस नदी पर बना हुआ है? कायरो रिवर पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है इंटरमीडिएट प्लेन की। तो देखो, ये प्लेन को भी हम कुछ रीजन्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जैसे लानोस। तो लानोस आपका क्या है? ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। आपको हमने बताया कि वेनेजुएला में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है उसको कहते हैं लानोस। इसी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को ब्राज़ील में हम कहते हैं कैंपोस। CAMPOS। जो कैंपोस हमने आपको बताया वो कहाँ पे कहते हैं? ब्राज़ील में। और
बोलिविया, पराग्वे और अर्जेंटीना में इसी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम कहते हैं ग्रान चाको। क्या? GRANCHACO, ग्रान चाको। क्लियर? तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम अलग अलग आपको पता चल गया। वेनेजुएला में लानोस, ब्राजील में कैंपोस, बोलिविया, पराग्वे और अर्जेंटीना में ग्रान चाको। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे लोकेशन हो गया। अब इसके बाद आता है सेल्वास। सेल्वास क्या होता है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है जो इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है साउथ अमेरिका में। ब्राजील में इसी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को हम कहते हैं अमेजन फॉरेस्ट। हमने आपको बताया ना, इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है? रेगुलरली बारिश होती है और वहां पर जो हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल की वजह से क्या मिलते हैं? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ की लकड़ियाँ बहुत कठोर होती हैं, पेड़ बहुत लंबे होते हैं, आसपास झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इकोनॉमिकली लेस बेनिफिशियल होता है ये। ठीक है? लेस बेनिफिशियल क्यों? क्योंकि एक पेड़ की कटाई के लिए वहां तक के लिए बहुत सारी झाड़ियां साफ करनी पड़ती हैं, खर्चा ज़्यादा। 9 की लकड़ी 90 खर्चा, सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर आपसे बोले तो। क्लियर है? सेल्वास रीजन अगर आप देख रहे हो तो ये आपको दिखा रहा है, ये जो रिवर आपको ये दिख रही है ये है अमेजन बेसिन, इक्वेटोरियल रीजन में आसपास। तो ये जो पाया जाता है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, इसको कहते हैं सेल्वास। क्लियर है? ब्राजील में इसको किस नाम से जानते हैं? अमेजन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर आपसे बोले कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पेड़ हैं, तो उनके नाम अगर आपको बताने हो तो वो आपका होता है महोगनी, रबर, रोजवुड। इस टाइप के जो पेड़ हैं वो इसी में पाए जाते हैं। ठीक है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में। इसका अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंडेड है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये ब्राज़ील, पार्शली बोलिविया में थोड़ा बहुत है, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला और थोड़ा बहुत गुयाना में भी ये फैला हुआ है। क्लियर है? तो वही चीज़ हमने आपको बताया। कैंपोस क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कहाँ पर? ब्राज़ील में। और ग्रान चाको कहाँ पर है? नैरो स्वैम्प रीजन है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। राइस क्रॉप का प्रोडक्शन अर्जेंटीना में यहाँ पर ज़्यादा होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका पंपास। दिस इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन सिचुएटेड इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। तो अर्जेंटीना एंड उरुग्वे रीजन में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको हम क्या कहते हैं? पंपास। अगर आपको याद हो तो हमने आपको ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे बताया था कि टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में किस चीज़ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है? बिल्कुल सही, गेहूं का, वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर सॉफ्ट ग्रास पाई जाती है। तो जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड होगा वहाँ पर किस चीज़ का डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल सही, डेयरी इंडस्ट्री का, कैटल रियरिंग होगा, डेयरी इंडस्ट्री डेवलप होगी, मीट इंडस्ट्री डेवलप होगी वहाँ पर। क्लियर है? तो अर्जेंटीना और उरुग्वे के आसपास वाला जो एरिया है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन है, वहाँ पर जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको पंपास नाम दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेट ग्रासलैंड को किस नाम से जानते हैं? डाउन्स। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम देते थे इसको? डाउन्स। पंपास कहां पर कहते हैं? अर्जेंटीना और उरुग्वे में। प्रोडक्शन किस चीज का होगा यहां पर सबसे ज्यादा? गेहूं का। ठीक है? कौन सी इंडस्ट्री यहां पर डेवलप होगी? डेयरी इंडस्ट्री। कैटल रियरिंग यहां पर सबसे ज्यादा होगी, मीट इंडस्ट्री यहां पर डेवलप होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इधर वाला जो ये नीचे आप देख रहे हो रीजन, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन, ये है आपका पंपास रीजन, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। ये रहा आपका उरुग्वे, ये उरुग्वे वाला पोर्शन हो गया, ये अर्जेंटीना का हो गया। इसी रीजन को क्या कहते हैं? पंपास रीजन कहते हैं। ठीक है? टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको पंपास के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपसे एक क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें कि इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है? सेल्वास, लानोस, कैंपोस एंड पंपास। ये सारी चीजें आपको बता दी। अब इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछा जाता है। ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप बताओ कि इन चारों में डिफरेंट कौन सा है। जल्दी बताओ आप सोच के फट से, अभी तुरंत तुरंत मैंने आपको बताया। तो राइट आंसर आपका होगा सेल्वास इज द डिफरेंट रीजन। ये तीनों ग्रासलैंड है। तीनों कैसे हैं? लानोस भी आपका क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। कैंपोस क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। पंपास क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये तीनों घास के मैदान है। सेल्वास क्या है? सेल्वास एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को कहते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरीके से फंसाने वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो कभी भी ये मिस्टेक आपसे नहीं होगी। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें जो हमने आपके साथ डिस्कस करी ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर करिए। अपने सुझाव, अपने क्वेश्चंस आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिए और प्लीज़ वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सबसे ज़रूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। ठीक है? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम साउथ अमेरिका के बारे में कुछ और चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए।
और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। डेट आगे बढ़ रही है, बढ़ने दो, आपको टाइम मिल रहा है, आप प्रॉपर प्रिपरेशन करो। ठीक है, वंस अगेन वेरी वेरी थैंक्स।